Hello everyone, welcome back to my channel and this is Asfa. So I start the topic of multiplicative inverse of a matrix. स्टूडेंट प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि जो मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। स्टार्ट हम लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी बी ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है 2x2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो सेम होते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ A denoted by determinant A or A determinant, डिटर्मिनेंट ए और ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं ए डिटर्मिनेंट में, इस साइन को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ए और ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट equal to determinant of A, which is equal to determinant A। हम लोग जो मैट्रिक्स पोज कर रहे हैं वो क्या, हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, A B C and the last one is D। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करेंगे, ए बी सी एंड डी। ए डी एंड सी बी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए जो हमारा साइन आएगा वो हम साइन यूज़ करेंगे माइनस का, ए डी माइनस बी सी। लेट हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं एक बी मैट्रिक्स। लेट बी इक्वल टू 1 -2 1 3। Determinant of B, which is equal to determinant of B equal to, अब इस पूरी मैट्रिसेस को हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करके 1 -2 1 and 3। ऊपर जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जनरल फार्मूला जो हमने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 1 × 3 माइनस, देखिए स्टूडेंट्स ऊपर हमने माइनस का निशान लगाया है, इधर भी हम माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे। -2 × 1, 3 1 ज़ा 3 +2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इक्वल टू
5 इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो साइन हम यूज़ किए हैं ये क्या है, डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट m इक्वल टू ये एक मैट्रिसेस है हमारे पास, m इक्वल टू 2 2 6 1 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिसेस है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 6 1 3 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 माइनस 1 × 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व की हैं, 2 एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक का आंसर हमारे पास आ रहा है 0, एक का आंसर आ रहा है हमारे पास नॉन ज़ीरो। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। यानी कि जिस डिटर्मिनेंट हम लोग एक मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर 0 आए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया है 0, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हुई, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की थी उसका आंसर हमारे पास क्या आया है, नॉन ज़ीरो आंसर आया है हमारे पास। तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।